सर अभी हमने कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात की और जो हमारा पर्टिकुलर ये सेशन है वो इस चीज के ऊपर है कि इनके ऊपर एंगर और स्ट्रेस का क्या असर पड़ता है। मतलब एंगर और स्ट्रेस इस चीजों को कैसे कम करता है या बढ़ाता है या क्या इसका ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। तो मैं इस चीज के ऊपर सर अब हम ये भी एक्सप्लेन करना बेहतर समझेंगे कि सर आप ये भी हमें बताइए कि एंगर क्या है और ये क्यों होता है किसी भी इंसान को, एंगर की क्या परिभाषा है। चलिए हम लोग उसकी पहली सीढ़ी स्ट्रेस पे बात करते हैं, अगर आप एतराज जी ना सर, करें। जी सर, बिल्कुल सही है। स्ट्रेस एक हल्का सा तनाव होता है। जैसे मैंने आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे को आपकी बात का उत्तर देना है, तो एक अंदर विचारधारा शुरू होती है और उसको हल्का तनाव बोला जाता है। ठीक है, ओके सर। ये प्रकार का जो तनाव होता है ये ईयू स्ट्रेस में आता है। ईयू माने गुड स्ट्रेस। ओके, गुड स्ट्रेस। ईयू स्ट्रेस, ईयू। ओके, जैसे आपने वर्ड देखा यूलॉजी माने गुड स्टडी, गुड प्रेज, लोगों की प्रशंसा करना, यूथेंसिया, गुड डेथ। तो ईयू वर्ड होता है, ईयू स्ट्रेस माने अच्छा स्ट्रेस कि हमें सक्रिय करता है। तो जब हमें कोई चीज सक्रिय करती है, थोड़ी सी ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी देती है, तो उसको हम ईयू स्ट्रेस बोलते हैं। दैट्स रॉन्ग, दैट्स हेल्दी। अब एक आता है डिस्ट्रेस। डिस माने बुरा। डिस्ट्रेस तब होता है जब मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं और आप की कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही या मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो हमारे में तनाव शुरू हो जाता है। हम इरिटेट होने लगते हैं, एंग्री टाइप होने लगते हैं, तो ये डिस्ट्रेस होता है। जी, ये थिंकिंग प्रोसेस का लिमिट्स है, लेवल्स है। जब आप हेल्दी लेवल तक हैं तो आप ईयू स्ट्रेस में हैं। जब हेल्दी लेवल से बाहर निकल गए तो आप डिस्ट्रेस में चले गए, और बहुत ज्यादा चले गए तो आप एंगर, इरिटेशन, सब कुछ पे आ जाएंगे। जब यही डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा दिन तक रहता है, या हम लोग की जो सक्रियता में हम लोग बहुत सारी चीजों को अपने पर तनाव के रूप में ले लेते हैं, तब हमारे को दिक्कतें बहुत सारी पैदा हो जाती हैं, और वो नेगेटिव। ओके, अगर स्ट्रेस, अच्छा मैं क्षमा चाहूंगा, अगर स्ट्रेस ना हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, तो हमारी बॉडी में जैसे मसल है, मसल हम ऊपर करते हैं तो स्ट्रेस्ड हो गई जी। तो अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हाथ नहीं उठेगा। तो थोड़ा हेल्थ स्ट्रेस नेचुरल है लाइफ के लिए, पर ज्यादा स्ट्रेस हार्मफुल। तो स्ट्रेस इज नॉट एग्जैक्टली ए नेगेटिव वर्ड, इट इज अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वर्ड, बट इट इज द लिमिट which decides. ओके, मतलब इसकी लिमिटेशन रहता है कि इसके मतलब वी हैव टू डिसाइड द लिमिट्स कि कहां तक का स्ट्रेस ये मेरे लिए अच्छा है और कहां तक का बुरा है। आपने सर एक चीज बड़ी अच्छी कही कि ये चीज हमने तो पहली बार मैं ये चीज जान रहा हूं कि जब हमें कोई क्वेश्चन करता है और उसका आंसर देने के लिए भी मेरी बॉडी में एक स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। मतलब वो सक्रिय होना जरूरी है बॉडी को, अगर वो ना हो पाए तो शायद हम आंसर रिस्पॉन्ड भी ना कर पाए, मतलब किसी भी चीज के। क्योंकि सर मैंने कई बार देखा है बच्चों को एक फोबिया होता है क्लास में। बेसिकली क्या है कि जैसे टीचर्स अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ बच्चों की एक फितरत होती है कि यार मेरा नाम ना आ जाए, मतलब मेरे से ना कुछ पूछा जाए। ये भी होता है सर, आपने फील किया होगा आपके। ये नेगेटिव में आ गया, इसमें आपने थिंकिंग अवॉइडेंस पे आ गया। आपकी थिंकिंग, देखिए मैंने अभी आपसे कहा था थिंकिंग इन्वॉल्व माने स्ट्रेस जी, थिंकिंग फॉर एक्शन इन्वॉल्व माने स्ट्रेस। अब उसको ज्यादा कर लिया तो डिस्ट्रेस हो गया। अब वो जो मेरे से ना पूछ लिया जाए ये डिस्ट्रेस है, क्योंकि वो अवॉइडेंस भी वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, तो इसलिए उसको डिस्ट्रेस में माना जाएगा, डिस्ट्रेस पे माना जाता है जी। लेकिन सर ये जो बच्चे, मतलब जैसे हम बच्चों की एबिलिटीज की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें यहाँ पर, एक फोबिया तो मैंने ये कहा कि क्लास में पूछा ना जाए। कुछ बच्चों को ये होता है कि कई बार उनको सेमिनार के लिए फ्रंट पे बुलाया जाता है, पर्टिकुलरली जैसे हम कहते हैं कि यू हैव टू प्रेजेंट द सेमिनार ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और यू हैव टू स्पीक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो बच्चे कई बार स्टेज फोबिया जिसको हम बोलते हैं, कई बार वो भी फील करते हैं। तो वो जो स्ट्रेस उस टाइम पे भी बच्चे का वो डिस्ट्रेस में ही काउंट होगा कि अगर वो बच्चा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है? इसको शमिंदर भैया, इसको मैं एक बहुत अलग तरीके से बोलता हूँ। जब छोटा बच्चा चलना सीखता है जी, जब चलना सीखता है तो शायद जो वो पहला कदम लगाता है तो उस समय वो काफी स्ट्रेस महसूस करता होगा। और धीरे धीरे जब वो 2 कदम चलता है तो 2 कदम के बाद फिर स्ट्रेस महसूस करता है। धीरे धीरे जब ये आदत पड़ जाती है कि 4 कदम चल ले, तो वो सब उसका स्ट्रेस स्टेमिना की तरह बढ़ता चला जाता है।
ओके। कभी कभी आप देखिए तो कुछ लोगों को छोटी ही देर में गुस्सा आ जाती है और कुछ लोगों को बहुत देर में गुस्सा आती है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये स्टेमिना होता है। स्ट्रेस में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, पॉजिटिवली प्रैक्टिस करेंगे, तो हेल्दी स्ट्रेस आपकी स्टेमिना के रूप में काफी हद तक चला जाएगा और डिस्ट्रेस आपको महसूस नहीं होने देगा। नहीं होगा। हाँ, पर अगर आप कम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा होगा। अब हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को लें या माननीय और कोई जन को लें जो बहुत सक्रिय रूप से नेतृत्व कर रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, तो इन लोग ने क्या किया है, अपनी मेहनत और अपने प्रयास से अपनी स्टेमिना को उतना बढ़ा रखा है कि इनको काफी देर तक स्ट्रेस नहीं महसूस होता। बिल्कुल सही बात है। और वो एक्सरसाइज टाइम टू टाइम करते रहते हैं तो डिस्ट्रेसेंट की तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। सर, आज आपने तो मेरा एक नया ही समीकरण मेरे लिए पैदा कर दिया, क्योंकि मैं तो आज तक, आपने एक स्टेमिना की अभी बात की कि माइंड का भी एक स्टेमिना होता है कि वो एंगर को कब तक लेगा। कुछ कम टाइम पे गुस्सा हो जाते हैं, कुछ ज्यादा टाइम पे होते हैं। तो सर ये तो बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज की तरह हो गया। स्टेमिना हम वहां पे बनाते हैं रेगुलर एक्सरसाइजेस की तरह। तो क्या ये माइंड के ऊपर भी है? देखिए, हमारे डॉक्टर साहब लोगों को देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब लोग को देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग जो मानसिक रूप से काम करते हैं उन लोग को देखिए, तो आप पाएंगे कि वो जितनी मेहनत या जितनी मशक्कत करते हैं उसके बावजूद भी कूल रहते हैं। वो उनमें बड़ी तगड़ी स्टेमिना होती है, स्टेमिना डेवलप होती है। ये मैंने फील किया सर, ये बात मैंने फील की है। हाँ, तो ये अगर आपको लगता है तो जैसे बच्चा है स्टेज में आके प्रेजेंटेशन में डरता है, मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ मैंने किया, बाकी लोगों के साथ मैंने किया कि जब बच्चों की कम्युनिकेशन एबिलिटी बढ़ानी है तो उसको प्यार से पुचकार के जितनी जल्दी अर्ली हो जाए, मैं तो जरूर पेरेंट्स से कहूँगा कि जितनी जल्दी हो, 4th क्लास हो, 5th क्लास हो, 3rd क्लास हो, 2nd या 1st क्लास भी क्यों ना हो, उसको स्टेज फोबिया खत्म करिए, उसको सामने लाइए, उसका स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ाइए बोलने में, तो वो डर हमेशा खत्म हो जाएगा। उसके विचारों को इनकरेज करिए तो उसका थिंकिंग स्टेमिना बढ़ जाएगा। जी, अगर उसको प्लानिंग के लिए इनकरेज करिए तो उसका प्लानिंग स्टेमिना बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल भी ऊपर चला जाएगा। तो ये जो जिसको आप हेल्दी स्ट्रेस है, हेल्दी स्ट्रेस को नेगेटिव स्ट्रेस क्यों बना रहे? परफेक्ट सर, परफेक्ट, बिल्कुल सही बात बोल रहे। अलग बात है। तो हेल्दी स्ट्रेस जरूरी है, हमें सकारात्मक होने के लिए हाथ उठाना है, अपने हाथ को सक्रिय करना है। तो सक्रिय करते समय हमारी मसल स्ट्रेस्ड होंगी और वो मसल स्ट्रेस होना जरूरी है, नहीं तो हम चलेंगे कैसे? पर अगर इसी चीज को आती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सर, ये जो चीजें आप बता रहे हैं, सर मैं आपकी बातों से ये निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सर कहीं पर भी ये चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ये आपको फील होता है? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, पर हुआ ये था कि हम लोग की जो एजुकेशन प्रणाली, देखिए अगर आप कहीं की भी देखिए, मैं बहुत वेरी सिंपल बोलूँ कि आप लोग गोल्डन टेम्पल चले जाइए, अच्छे मंदिरों चले जाइए, अच्छी मस्जिदों चले जाइए, अच्छे चर्च चले जाइए, वहाँ पे जो अच्छे लोग जो पुराने हैं वो हमेशा हर चीज को शालीनता से लेना सिखाते हैं। उनकी संगत बहुत जरूरी होती है और उनकी संगत से लोग सीखते हैं। अगर आप पुराने में रामायण में देख लीजिए तो राम जी कुछ ही समय के बाद अपने गुरु के यहाँ गुरुकुल में चले गए थे और वहां पे उन्होंने हर चीज को सीखा। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग स्कूल में हर चीज पे पॉजिटिवली ओवर एक्सपोजर, एक्सेस होने के कारण, एक्सेस की एक बहुत अच्छी कहावत है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, एक्सेस इज पॉइजनस। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग हर चीज को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं और एक्सेस ले रहे हैं, इसलिए हमें तनाव ज्यादा हो रहा है और हम लोग स्ट्रेस, हेल्दी स्ट्रेस से डिस्ट्रेस पे जल्दी जा रहे हैं। हाँ, ये तो है सर, बहुत जल्दी हमारा आपा लूज हो जाता है। मैंने लोगों को टेंशन में देखा कि बहुत इजीली बड़ी टेंशन में आते हैं और सर ऊपर से सबसे बड़ी बात है वो कहने लग गए कि टेंशन इज नॉर्मल, ये तो होनी ही है। हाँ, पर नहीं, असल में उसका कारण ये है कि बहुत सारे पहलू हो गए। पहले हम लोग की जिंदगी सरल होती थी, हमारे रिश्तेदारियों का और सामाजिक सहभागिता बहुत अच्छी होती थी, फैमिली बहुत अच्छी तरह रिएक्ट करती थी, सब लोग मिल के रहते थे। मेरे ख्याल से मैं भी किसी से बात कर रहा था तो मैं कह रहा था
पहले मामा हुआ करते थे, मौसी हुआ करती थी, चाचा हुआ करते थे, ताऊ हुआ करते थे। आजकल धीरे धीरे वो खत्म हो गए। हम लोग ने कुछ टीवी सीरियलों में ऐसा नकारात्मक रूप देखा कि हम लोग को हर जन पे संशय होने लग गया। तो जो हमारी हेल्दी स्ट्रेस थी वो हमने डिस्ट्रेस में बना दी। हाँ, हर जगह हम शंका करने लग गए। हम लोग लोगों से बात करने में डरते हैं। हम लोग ये सोचने लग गए ये कहीं नुकसान ना कर दे। तो ये बहुत है, मेन चीज है ये कंप्लीट प्रोसेस, ये कंप्लीट हैबिटेट को रीग्रुप करने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को सकारात्मक सोच की तरफ तब्दील किया जाए और डिस्ट्रेस से यू स्ट्रेस में लाया जाए, ईयू स्ट्रेस में लाया जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस आंसर के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू।